गोरखनाथ नाम से भी जाना जाता है। लगभग 11वीं सदी की शुरुआत में एक हिंदू योगी, महासिद्ध और संत थे, जो भारत में नाथ हिंदू मठवासी आंदोलन के संस्थापक थे। उन्हें मत्स्येंद्र नाथ के 2 शिष्यों में से एक माना जाता है। गोरखनाथ का वास्तविक नाम गोरक्ष था। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के योगी और संत थे। नाथ संप्रदाय भारत का हिंदू धर्म का एक पंथ है। इसे सन्यासी, योगी, जोगी, नाथ, 10 नाम गोस्वामी, गिरि गोस्वामी, बिहार, उपाध्याय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नामों से भी जाना जाता है। नाथ संप्रदाय में योगिनियों का भी समावेश था। गुरु गोरखनाथ जी को शिव का अवतार माना जाता है। योगी नरहरि नाथ जी के अनुसार महायोगी गोरक्षनाथ का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि और वार मंगलवार को हुआ था। उनका जन्म स्थान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगामेडी और वेरावल के नजदीक है। भारत में गोरक्षनाथ की पूजा का अधिकांश हिस्सा शाबर मंत्रों के साथ किया जाता है। ये मंत्र हिंदी में अक्सर अलग अलग बोलियों के साथ रचे जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए बाबा गोरखनाथ का मंत्र, इसे नाथ पंथ गोपनीय शाबर मंत्र कहा जाता है। ये बेहद गोपनीय मंत्र होता है, जिसके बारे में आपको किसी से जिक्र नहीं करना होता है। इस मंत्र के जाप से पापों का क्षय होता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि इस मंत्र का उच्चारण क्या है और इसे कैसे पढ़ना है। ओम नमो आदेश गुरु को, आदिनाथ एवं स्वरूप, उदयनाथ उमा महिरूप, जल रूपी ब्रह्मा सतनाथ, रवि रूप विष्णु संतोषनाथ, हस्ती रूप गणेश भनीजे, ताकू कंथड़ नाथ कहिजय, माया रूपी मछिंदर नाथ, चंद रूप चौरंगीनाथ, शेष रूप अचंभेनाथ, वायु रूपी गुरु गोरखनाथ, घट घट व्यापक घट का राव, अमी महारस स्त्रवती खाव, एयूएम नमो नवनाथ कर्ण, 84 गोमेश, आदिनाथ आदि पुरुष, शिव गोरख आदेश, एयूएम श्री नवनाथाय नमः। इस मंत्र में जो शब्द जैसे लिखा है, उसे वैसे ही पढ़ना चाहिए। अपने हिसाब से उच्चारण या शब्द को ठीक करने की मनाही होती है। इसका 21 दिनों तक 21 पाठ करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। इससे मनुष्य को बाबा गोरखनाथ की कृपा मिलती है। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य इसका 90,000 या 9 लाख बार जाप कर लेता है, उसे नवनाथ के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। हालांकि एक आम मनुष्य के लिए ये ऐसा करना जरूरी नहीं है। आप 21 दिनों तक इसका पाठ कर सकते हैं। दूसरा मंत्र स्वयं की रक्षा के लिए, इसे नाथ गोपनीय गुरु गोरखनाथ रक्षा शाबर मंत्र कहा जाता है। अगर आप कभी कहीं ऐसी जगह फंस गए हैं जहां आपको लग रहा है कि आपको नुकसान हो सकता है, तो आप अपने शरीर की रक्षा के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मान्यता है कि इस मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि यह आपको शारीरिक हानि से बचा सकता है। मंत्र एयूम नमो आदेश गुरु को, वज्र बजरी वज्र के बाद दहेज, बजरी में बांधा दशो द्वार को, घाले उलट वेदवाही को खाता। पहली चौकी गणपति की, दूजी चौकी हनुमंत जी की, तीजी चौकी भैरव की, चौथी राम रक्षा करने को श्री नरसिंह देव जी आए। शब्द सांचा पिंड कांचा फुरो मंत्र, ईश्वरो वाचा सत्य नाम आदेश गुरु को। इस मंत्र को 11 बार जपने के बाद अपने दोनों हाथों पर फूंक मारे और सिर ले लेकर पैर तक फूंक मारते जाए। इससे पूरे शरीर पर मंत्र का सुरक्षा कवच चढ़ जाएगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकेगी। इस मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मंत्र को याद करने और इससे लाभ उठाने के लिए आप 21 दिनों तक हर दिन 108 बार इसे जरूर जपे। इनके बारे में कई मान्यताएं हैं। गोरखनाथ का जन्म गोबर से हुआ था, इसलिए उनका नाम गोरखनाथ पड़ा। गोरखनाथ ने पूरे भारत का भ्रमण किया और कई ग्रंथों की रचना की। गोरखनाथ ने हट्टियों की परंपरा शुरू की थी। गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय और भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। गोरखनाथ के नाम पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर का नाम पड़ा। गोरखपुर का नाम कई बार बदल चुका है। गोरखपुर को पहले रामग्राम कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसका नाम पिप्पलीवन था। औरंगजेब के शासनकाल में इसका नाम मुअज्जमाबाद था। ब्रिटिश काल में इसका नाम मुअज्जमाबाद से बदलकर गोरखपुर कर दिया गया। गोरखपुर को कई बार सूबे असर किया और अख्तर नगर के नाम से भी जाना गया। गोरखनाथ के शिष्य का नाम भैरवनाथ था। गोरखनाथ की मढ़ी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नजदीक वेरावल में है। गोरखनाथ के बारे में लोक कथाएं भी प्रचलित है। गुरु गोरखनाथ ने जिंदा समाधि ली थी। इतिहासकारों का मानना है
कि गोरखनाथ कब रहते थे, इस बारे में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गोरखनाथ 11वीं से 12वीं शताब्दी में रहते थे, जबकि कुछ का मानना है कि वे 13वीं शताब्दी में रहते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे 14वीं शताब्दी में रहते थे। गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी और महारोट का भोग लगाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा है। गुरु गोरखनाथ को लगाए जाने वाले भोग खिचड़ी, महारोट, तिल का लड्डू। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी बनाने की विधि: उड़द की दाल को साफ करके धोया जाता है। पानी और नमक के साथ बड़े बड़े हांडों में पकने के लिए रखा जाता है। इसमें शुद्ध देशी घी, मटर, गोभी जैसी सब्जियां डाली जाती है। अच्छी तरह पकने के बाद इस खिचड़ी को दही के साथ परोसा जाता है। गोरखनाथ मंदिर में महारोट बनाने की विधि: सबसे पहले आटे की रोटी बनाई जाती है, फिर उसे कूटकर महीन बना लिया जाता है। चलनी से चलने के बाद इस आटे को घी, चीनी के पास पानी में पकाया जाता है। अंत में महारोट पेड़े की तरह का हो जाता है। एयूएम शिव गुरु गोरखनाथ नमः। यही मंत्र गोरखनाथ बाबा का मूल मंत्र और बीज मंत्र भी है।